यूपी पुलिस फुल एक्शन में और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार एनकाउंटर में लगी है। नोएडा के थाना सेक्टर 58 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। लूट के मामले में फरार चल रहा आरोपी वसीम गोली लगने से पुलिस के हत्थे चढ़ा। हापुड़ में भी पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 शातिर गिरफ्तार हुए, जबकि मुजफ्फरनगर में भी पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। नेशनल हाईवे 58 पर चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी। तो वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ की सत्ता वापसी के साथ ही माफियाओं में एक बार फिर एक्शन जो है वो शुरू हो गया और इसी कड़ी में प्रयागराज में बाहुबली नेता अतीक अहमद के घर पर कार्रवाई हुई। यहां विकास प्राधिकरण के अफसर फोर्स के साथ पहुंचे और बाहर की अस्थायी बाउंड्री को गिरा दिया। घर के अंदर बने शेड और बाथरूम पर भी बुलडोजर जमकर चला। पीडी के अफसरों का कहना है कि चुनाव की वजह से कार्रवाई पेंडिंग पड़ी थी, जिसको फिर से शुरू कर दिया गया है। और अभी इलेक्शन के दौरान सभी व्यस्तता के समय उनके लोगों द्वारा, उनके परिवारजन द्वारा ये अवैध रूप से लगभग 10 फीट ऊंचाई में ये बाउंड्री वाल का निर्माण, बाउंड्री वाल जो शेड से टीन से जो है किया हुआ था। और तो उसका संज्ञान लेते हुए इलेक्शन बाद जब कार्रवाइयाँ जब प्रारंभ की गई हैं, इसी क्रम में आज इसको ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं गाजियाबाद में मोदीनगर में डीएम के आदेश पर एसडीएम शुभांगी शुक्ला के नेतृत्व में रावली कला गांव में सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। मोदीनगर में खंड विकास अधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। एसडीएम ने बताया कि अवैध अतिक्रमण पर भविष्य में भी इस तरह की प्रभावी कार्रवाई निरंतर स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं आगरा में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर एसबीआई को छोड़कर ज्यादातर सरकारी बैंक और एलआईसी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते 2 दिन तक बैंक के प्रभावित रहने वाले हैं। और कर्मचारियों की मांग है कि बैंकों का निजीकरण बंद किया जाए और सरकारी बैंकों को प्रोत्साहित किया जाए। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि आउटसोर्सिंग बंद करके उन कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। साथ ही जो नई पेंशन व्यवस्था का पुरानी पेंशन व्यवस्था में समायोजन किया जाना चाहिए। आज 28 व 29 मार्च को बैंक कर्मचारियों के साथ साथ पूरा विभाग कर्मचारी, चाहे वो साधारण बीमा हो, जीवन बीमा हो, सभी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। हमारे एलआईसी का आईपीओ लाने की पूरी तैयारी है और ऐसा हमें अंदेशा है कि अगले 1-2 महीने में एलआईसी का आईपीओ आ जाएगा। तो हम इन सभी बातों को लेकर आज हड़ताल कर रहे हैं।